हेलो गाइस, वेलकम टू म्याऊ होम्स। म्याऊ होम्स में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमने पिछले हर बार की तरह पिछली स्टोरी जो लेकर आए थे, इसी तरह से एक और स्टोरी लेकर आया हूँ आपके लिए। तो यदि पिछली स्टोरी आपको अच्छी लगी, मुझे मिला रिस्पॉन्स, अच्छा मिला रिस्पॉन्स इस स्टोरी पर, तो मैं चाहूँगा कि ये स्टोरी भी आप सुने। और आपको जो भी इसमें कैसी लगती है स्टोरी, और कैसे, यदि आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है, आप को बिल्कुल सुने, लाइक करें और कमेंट करें। और साथ ही आपको बता दे जाऊंगा, यह स्टोरी मैंने 2 पार्ट में डाल रहा हूँ, जिससे आप ये स्टोरी पूरी सुने। हाँ, बिल्कुल पूरी स्टोरी सुनिएगा, फिर बाद में कमेंट करके बताइएगा कैसी लगती है आपको ये स्टोरी। और चलते हैं, स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो ये कहानी जो है, अमेरिका के लोवा स्टेट में एक छोटा सा कस्बा है, विलेज का, उसके की है। यहाँ की, वहाँ पर एक फैमिली रहती थी। तो पहले मैं इसके विलेज के शहर की बता देता हूँ। तो ये सन 1900 में यहाँ पर आबादी लगभग 2000 के करीब थी। और इस समय के लगभग यहीं पर ही एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें 6 लोग थे। और परिवार का मुखिया था, जो मेन, वो जोशिया मूरे थी। 43 वर्षीय ये थे। और इनकी बीवी शारा मूरे, जो 39 यानी कि 40 ईयर्स के अप्रोक्स थी। इनके 4 बच्चे थे। तो हरमन 11 साल का था, मैरी 10, ऑथर 7, और सबसे छोटा लड़का जो पाल मुरे था, उसकी उम्र 5 साल। उस समय मुरे फैमिली को पूरे विलिस्कर टाउन में सबसे सम्मानित फैमिली माना जाता था। और इनको अमीर लोगों की गिनती में गिना जाता था। जोशिया मुरे के पास खुद का हार्डवेयर का बिजनेस था, और बहुत अच्छा काम चल रहा था इनका। परिवार भी बहुत धार्मिक था। खासकर जो सारा मोरे हैं, जो अक्सर अपने परिवार के साथ पास के चर्च में प्रार्थना के लिए जाया करती थी। तो वहां पर वो प्रार्थना करती थी। तो उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, अच्छी खासी चल रही थी। एक दिन आता है। यह दिन था जो 9 जून 1912 का। आज शारा मोरे ने पति जोशा मोरे को घर जल्दी आने के लिए कहा था, क्योंकि आज चर्च में बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसका संचालन वह खुद कर रही थी। शाम को जोशा मोरे काम खत्म करके जल्दी घर आ जाते हैं। पूरा परिवार तैयार होकर चर्च के लिए चल देता है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे आए हुए थे। और इस कार्यक्रम में मैरी की दोस्त, जो उनकी बेटी थी मैरी, उनकी दोस्त थी लीना स्टिंगन, लीना और एना। जो उनका सरनेम जो था, स्टिंगर था। एना और लीना दोनों ही सगी बहनें थी। तो उस दिन मैरी ने दोनों को उनके अपने घर, उस रात अपने घर ठहरने के लिए निवेदन किया। और दोनों बहनें मान भी गई थी। और जोशा ने उनके माता पिता से भी अनुमति ले ली थी। रात को करीबन 9:30 बजे तक कार्यक्रम समाप्त हो गया। और पूरा परिवार, और जो एना और लीना थी, स्लिंगर सिस्टर, उनके साथ मिलकर अपने घर आ जाते हैं। जब रात को खाना खाने के बाद अपने रूम में सोने के लिए चल जाते हैं, क्योंकि क्या था कि सब लोग कार्यक्रम में ज्यादा थक चुके थे, तो सब जल्दी सो जाते हैं। 10 जून 1912 की सुबह जोशिया मोरे की पड़ोसी मैरी कॉम नोटिस करती है कि आज पूरी फैमिली नहीं उठी। क्या बात है, आज जोशिया मोरे क्यों नहीं उठे हैं? और सन्नाटा भी बहुत छाया हुआ है, कोई चहल पहल भी नहीं है। अभी तक घरेलू जो काम के लिए जोशिया मोरे जाग जाते थे, वो भी नहीं हुए हैं। जब जोशिया मोरे और उनकी पत्नी, क्या होता था कि सुबह जल्दी उठ जाते थे और घोड़ों को, मुर्गियों को चारा और दाना डालते थे। उनका प्रतिदिन ये काम था। लेकिन 8 बज गए, अब तक घर का कोई भी सदस्य नहीं जगा, कोई बाहर नहीं आया। तो इस पे मैरी को संदेह होता है। तो वो देखती है कि खिड़कियों पर पर्दे लगे हैं, जबकि मूरे फैमिली रात में सोते समय कभी पर्दे लगाकर नहीं सोती। मैरी दरवाजा खटखटाती है, आवाज लगाती है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं है। जब वह अंदर से आवाज नहीं आती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, और दरवाजा क्या था कि अंदर से लॉक था, तो खुल नहीं पाता। कुछ देर कोशिश करने के बाद मैरी वापस घर जाती है।
और जोशिया के जो भाई थे, रोश मुरे, वो टेलीफोन करती है, बताती है कि आज कुछ मुझे सही नहीं लग रहा है। और रोशा मोरे को जब को पसंद होता है, वो घबरा जाता है जब उसे पता लगता है कि ऐसे-ऐसे घटना घटी है या कोई गेट नहीं खुल रहा है, तो वो तुरंत अपने घर से निकलता है और वो अपने भाई के घर पे जैसे ही पहुँचता है, वहाँ पर बहुत भीड़ लगी होती है। जब मैरी बताती है कि दरवाज़ा अंदर से लॉक है, तो रोश के पास क्या था कि उस घर की डुप्लीकेट चाबी होती है। वह दरवाज़ा जैसे ही खोलता है और अंदर प्रवेश करता है, तो पहले तो वो बाकी लोगों को बाहर रोक देता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ जाननी ज़रूरी है, जो घर का लेआउट है वो किस टाइप का है। तो क्या था कि जो घर का मुख्य दरवाज़ा है वो किचन की ओर खुलता था, जो कि जिस बड़ा एक हॉल टाइप का था। उससे सटा हुआ है एक बैठक रूम, इंग्लिश में बोले तो पैरल रूम जो होता है, वो। और उसका दरवाज़ा जो था, जिसका दरवाज़ा हमारा किचन में खुलता था, जब वो बैठक से होते हुए बिल्कुल सटा हुआ था, तो गेस्ट रूम, जिसका दरवाज़ा बैठक रूम में ही खुलता था। किचन के हॉल से एक सीढ़ी ऊपर की ओर जाती है, जहाँ पर जोशी और सारा मूरे का बेडरूम है। और उससे सटा हुआ एक मास्टर बेडरूम है, जिसमें चारों बच्चों का है, जो बच्चे सो रहे थे। जब रोश मोरे अंदर जाता है, तो वो किचन से होकर बैठक रूम में पहुंचता है, तो नोटिस करता है कि गेस्ट रूम के दरवाजे पर छोटा सा शीशा लगा है और उसको किसी कपड़े से ढक दिया गया है। और उसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। जब वह गेस्ट रूम का दरवाजा खोलकर अंदर गया, तो देखता है कि बेड पर खून ही खून। वह तेजी से मुड़ा और बाहर की ओर भागा। बाहर जाकर पुलिस को फोन किया। मौके पर पुलिस पहुंच गई। तो सबसे पहले पुलिस ने क्या किया, सीढ़ियों से ऊपर जोशा मुरे के बेडरूम पर जाती, जहां पर बेड पर जोशा मुरे और सारा मुरे मर पड़े थे, यानी कि मर चुके थे। उनके चेहरे जो है कपड़े से ढके हुए थे। उनके सर पर किसी धारदार चीज से हमला किया गया और उनके चेहरा को पहचानना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके बाद पुलिस के ने बगल के मास्टर बेडरूम में जाती है, जहाँ बच्चे सो रहे थे। उनके चेहरे भी कपड़े से ढके हुए थे। जब उनके कपड़े हटाकर देखा गया, तो उनके ही सर पर धारदार चीज से हमला किया गया और चारों बच्चों की मौत हो चुकी थी। अब पुलिस नीचे उतरकर गेस्ट रूम में पहुंची, जहाँ स्प्रिंगर बहनें सोई हुई थी और उनके चेहरे भी कपड़े से ढके हुए थे। जब उनके चेहरे कपड़े से हटाकर देखा गया, तो उनकी भी स्थिति बाकी लोगों की तरह ही थी। पुलिस को इसी कमरे में एक कुल्हाड़ी मिली, जो ऊपर से नीचे तक खून से सनी हुई थी, जिसे दीवार के सहारे खड़ा किया गया था। और वहीं पर एक लालटेन मिली, जो कम रोशनी से जलती हुई मिली। और जब इसके अलावा हम और जगह उन्होंने छानबीन की, तो एक कटोरी में खून से मिला पानी मिला। संभव हो सकता है कि कातिल ने क्या पता अपने हाथ धोए हों वहाँ पर। डॉक्टरों ने जांच की तो बाद में पाया कि आधी रात के बाद और सुबह 5 बजे के बीच इस घटना को अंजाम दिया गया। हत्या का कारण पता नहीं चल पाया। घर से क्या था कि कोई सामान भी चोरी नहीं हुआ और कुछ इस तरह की चीजें भी नहीं, कोई धमकी वगैरह, कोई इस तरह के कुछ नहीं सबूत मिला। पुलिस हत्या का कारण जानने में जुट गई। जांच में यह पाया गया कि स्लिंगर बहनों में से जो छोटी बहन लीना थी, उसके हाथ पर चोट के निशान थे। तो संभवतः शंका जताई गई, जब कातिल ने हमला किया होगा, वह जगी हुई होगी और उसने डिफेंस करने की कोशिश की होगी। तो जांच में पाया गया, कातिल ने जिस कुल्हाड़ी से इतनी बड़ी हमला हत्या को अंजाम दिया है, उसे जोशा मुरे के स्टोर रूम से उठाया गया था, जब मुरे फैमिली चर्च गई हुई थी। तो तभी वह स्टोर रूम में कुल्हाड़ी और केरोसिन लैंप लेकर घुसा होगा। तो दोस्तों, ये पार्ट वन की कहानी आज हम यहीं तक बताएंगे, पार्ट वन में। और अगली कहानी जो आपको अच्छी लगती है, यह पार्ट इस स्टोरी का पार्ट, तो कहानी को पूरा कंप्लीट करेंगे पार्ट टू में जल्द ही।